वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान् सत्यते। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। अब पंच प्रमेय में से हम 3 प्रमेय के विचार कर लिए। क्या क्या? ईश्वर, जीव और प्रकृति। अब 5 में से 2 बचेगा। क्या क्या? काल और कर्म। तो अब काल निरूपण करने जा रहे हैं, अथवा काल तत्व निरूपण। ठीक है, अब काल तत्व निरूपण करने जा रहे हैं। रे त्रैगुण्य शून्यो जड़ द्रव्य विशेष काल। ठीक है, रे तीनों गुण से शून्य, मतलब सत्व रज तम गुणों से शून्य और जड़ है, और जो द्रव्य है विशेष है, द्रव्य विशेष है वो काल है। सही भूत भविष्य वर्तमान युगपत् चीर क्षिप्रादि व्यवहारस्य सर्ग प्रलयश्च हेतु क्षणादि परार्थ चक्रवत् परिवर्तमान वर्ण्यते। वो जो काल है, भूत भविष्य वर्तमान काल हम प्रयोग में आप लाते हैं, और युगपत् क्रम से चीर क्षिप्र और दिव्य क्षिप्र आदि व्यवहार से। चीर मतलब चीर काल नहीं कहते, चिरकाल, एक साल, बहुत काल। क्षिप्र काल जल्दी जल्दी बीत गया काल, ये सब व्यवहार है। क्षिप्र मतलब वही शीघ्र बीत गया। चीर काल बहुत काल तक, है ना। ये सब क्या है? व्यवहार के लिए। काल तो एक ही है, और द्रव्य विशेष। और सर्ग प्रलय, सृष्टि और प्रलय का हेतु है। स्पष्ट है, सृष्टि काल प्रलय काल ये सब व्यवहार के लिए। और ऐसे क्षणादि परार्ध, क्षण से लेकर के परार्ध तक चक्रवत परिवर्तमान, चक्र जैसा परिवर्तमान होता है। ठीक है ना, स्पष्ट है, इसमें कोई होती नहीं। तत्सिद्धिस्तु ज्ञ काल कालो गुणी सर्वविद। तत्सिद्धिस्तु, उसको सिद्धि करने के लिए ज्ञ जो ज्ञान ज्ञाता है वो काल काल कालो गुणी। क्या है काल काल गुणी? अच्छा, वो सर्वविद, यह जो सर्वविद है, ज्ञ है, कौन है? काल का भी काल है, गुणी है, भगवान है। तो काल के भी काल है, मतलब काल से भी परे है। योऽयं कालस्तस्य ते व्यक्तबन्धो चेष्टा माहु चेष्टतेन विश्वं निमेषादि वत्सरान्तो महीयां तत्त्वे सानं क्षयं धाम प्रपद्ये। ठीक है, ये रहे यो अयम, ठीक, काल तस्य, तस्य काल, जो अयम तस्य काल, जो अयम भगवत तस्य कालों से ही काल का सृष्टि है। ते अव्यक्त बंधु, ते भगवान अव्यक्त है और उनके बंधु है। अव्यक्त जो उसको व्यक्त नहीं कर सकते, उनके बंधु है, इसलिए काल के भी काल है। और चेष्टाम आहु, और उनका ही चेष्टा है, ऐसा कहा गया है। चेष्टते येन विश्वम, जिसका विश्व चेष्टा है। उनका चेष्टा, उनका संकल्प चेष्टा है, विश्व का सृष्टि है। और कैसा है वो? बोले निमेषादि वत्सरांतो, निमेष को आदि करके वत्सर तक, वर्ष तक उनसे ही, उनका ही बनाया हुआ काल चक्र। महीयान, कैसे है वो? महीयान है, इसलिए वो महीयान है।
मही मतलब पृथ्वी, पृथ्वी के कौन, मही मतलब पृथ्वी मतलब सारा सकल जगत, और महियान सकल जगत के क्या है, कर्ता। जो महान होता है उसको महान बोलते हैं। नहीं, महान और महियान में अंतर है। महान मतलब बड़ा, और महियान मतलब जो सबके कर्ता है। मही मतलब संसार, महियत, महियानम, महियान, महियन, मही शब्द, हाँ शब्द है ना। महियान महियानो महियांतो महियांतो, महियांत ना, महियान, महियांसो, महियांस, महियानस महियानस, महियस शब्द, यश महियान, महियांसो, शांत हो गया ना, हाँ शांत सत्संग, महियस, महियस, ठीक है। और महियान तंतु ईशानम, तंतु वो कैसे है, ईशान है, और क्षेमधाम प्रपद्ये, ऐसे क्षेमधाम, क्षमा योग्य, क्षमा क्या है, क्षमावंत, तंतु, अच्छा तंतु तंतु नहीं, तंतु तंतु ईशानम क्षेमधाम प्रपद्ये, उनको मैं शरण में जाता हूँ। मतलब ये काल भी उनसे सृष्टि है, कहने का तात्पर्य है। बोले काल चक्रम, जगत चक्रम इत्यादि श्रुति स्मृति, ठीक है ना। काल चक्र और जो जगत का चक्र है ये क्या है, क्रम से श्रुति और स्मृति कहते हैं। नित्यो विभुश्चैष सदैव सौम्येदमग्र आसीत् इत्यादिषु सर्गात् प्रागपि तस्य सत्वं सत्व अवगमात्। क्या कहते, देखिए बोले नित्य विभु च ऐसा, कैसे है, नित्य है और विभु है, और सदैव सौम्य इदमग्र आसीत्, सृष्टि से पूर्व में वही थे, है ना, आसीत्। इत्यादिषु सर्गात् प्रागपि, सर्ग सृष्टि से पूर्व में भी, तस्य सत्व अवगमात्, उनका सत्व ऐसा समझा जाता है। सदैव सौम्य के मध्य से यही समझा जाता है कि सृष्टि से पूर्व में वही थे। सर्वत्र कार्य उपलम्बाच्च यदुक्तम, और सर्वत्र उन्हीं से ही कार्य की सृष्टि हुई है, इसलिए ऐसा समझा जाता है, इसमें कोई बात है ही नहीं। न सोऽस्ति प्रत्यय लोके यत्र काल न भासते इति, देखिए क्या कहते, न स अस्ति प्रत्यय, ठीक है, फिर स न अस्ति प्रत्यय, श्लोक है ना। सर्वत्र कार्य उपलम्बं च युक्तम न सोऽस्ति प्रत्यय लोके यत्र कालो न भासते, सर्वनियामकोप्ययं परमात्मना नियम्यो भवति। चलिए, न सो अस्ति प्रत्यय, प्रत्यय मतलब ज्ञान, लोके यत्र कालो न भासते, लोक में अगर उनके ज्ञान न हो तो काल की भासमान नहीं होगा, काल की क्या है प्रक्रिया, भूत भविष्य वर्तमान सृष्टि नहीं पता चलेगा, पूरा अंधेरा हो जाने से कुछ पता ही नहीं चलता। सर्व नियामको अपि अयम परमात्मा, इसलिए सबका नियामक कौन है, अयम परमात्मा, और नियाम्यो भवति, इसलिए वो नियाम्य है, सबका नियामक होने के नियाम्य है। ज्ञ काल इति श्रवणात्, ज्ञ काल, काल को जो जानने वाला है, ये इसकी इस पंक्ति से, इस श्रुति से, तस्य चेष्टात्व स्मरणाच्च, उनकी चेष्टा की स्मरण होता है, ये उनकी चेष्टा के द्वारा ही हमारा काल गणना का भी होता है। सूर्य अस्त सूर्योदय को लेकर हम काल गणना को ही करते हैं, सूर्य अस्त सूर्योदय उनकी इच्छा से होता है, इसलिए सबके नियामक वही है। अतः तन्नित्य विभूतौ नास्य प्रभाव, अतः इसलिए तन नित्य विभूतौ, उनके जो नित्य विभूति है, विभूति मतलब ऐश्वर्य,
न अस्य प्रभाव, इसमें उसका प्रभाव नहीं है, इनकी इच्छा से चलता है, इनको ऐश्वर्य से कोई मतलब नहीं। कालचक्र भगवान की इच्छा से चलता है, इनको ऐश्वर्य से ये नहीं चलता। जैसे भगवान कोई कार्य करते हैं तो वहाँ ये काल के चक्र नहीं चलता। सुना हूँ वहाँ पे गोलोकधाम में दिन रात एक साथ होता है। हाँ, तो वो तो भगवत इच्छा से होता है। कैसे दिन रात एक साथ है? मतलब यहाँ दिन है, यहाँ रात है। नहीं बोल रहे एक साथ दिन रात। एक साथ तो हुआ तो पृथ्वी में क्या ऐसा ही होता है? कहाँ? कहीं पे दिन कहीं पे रात है, वहाँ पे भी तो यही हो रहा है। हमारे यहाँ स्थान भेद है, बहुत दूर, और वहाँ एक जगह में ही हो जाता है। अब बहुत दूर की मतलब देखिए, जहाँ पे वहाँ पे हो रहा है यहाँ पे भी हो रहा है, तो बीच में ऐसा होगा तो वहाँ पे दूर दूर हो रहा है ना, एक साथ पास ऐसा तो नहीं। मतलब टुकड़ा टुकड़ा में हो रहा है ना हमारे यहाँ। वहाँ पे टुकड़ा टुकड़ा हमारे यहाँ पर टुकड़ा टुकड़ा में हो रहा है ना, कैसे? जैसे इस टुकड़ा में, इस टुकड़ा यहाँ दिन है, यहाँ रात है, ऐसे चल रहा है ना। एक जगह में दिन है, एक जगह में हाँ, मतलब एक दिन में रात्रि है, एक दिन में दिन है, दिन। विपरीत दिशा में, यही तो सिस्टम है हमारे यहाँ। लेकिन वहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है, वहाँ कैसे? यहाँ विपरीत दिग में हो रहा है और काल निर्धारण है हमारे यहाँ। वहाँ काल निर्धारण नहीं है। दिन का दीक्षा होता है तो क्या होता है? लेकिन हमारे यहाँ जैसे 12 घंटा दिन होता है, 12 घंटा रात का काल निर्धारण है, वहाँ ऐसा नहीं है। कल एक जगह में वहाँ पे रात रहता है, एक जगह पे दिन ही रह जाता है। भगवान लीला कर रहे, कोई कार्य है तुरंत रात्रि, तुरंत रात्रि कर, रात मतलब अंधेरा हो गया वही। वहाँ काल का गति नहीं है ना, वो भगवत इच्छा हुई, बस रात्रि हो गया, भगवत इच्छा हुई, दिन हो गया। सिस्टम ही अलग है, वहाँ इच्छा से काम चलता है। जैसे हम लाइट स्विच चलाया और बंद कर दिया, जरूरत है लाइट जलाया, जरूरत नहीं बंद कर दिया। वहाँ ऐसे लाइट मन की गति से चलता है, तो एक साथ में तो होता है। कहने की तात्पर्य वहाँ काल की नहीं चेष्टा ऐसे हो तन नित्य विभूतो नस्य प्रभाव न यत्र काल जगतां पर प्रभु, जहाँ पर यत्र कालो जगतां पर प्रभु, बोले प्रभु न यत्र काल, जहाँ पर काल की गति नहीं चलती है। तो कहाँ काल की गति कहाँ चलता है? जगताम, जगताम इसलिए जगत से वो परे है। कृतोनु कृतो अनुदेवा जगताम च कुतो अनुदेवा अनुदेवा जगताम च ईशिरे इत्यादि स्मृति कालो जगताम पर प्रभु कुतोनुदेवा जगताम च ईशिरे स्मृति है। स्मृति कोई पुराना लिखा होगा, यहाँ भी नहीं लिखा। स्मृति दिया कौन सा स्मृति है? इसलिए कह रहे नयत्र कालो जगताम पर, जहाँ पर जगत से पर होता है वहाँ पर प्रभु का काल का न यत्र कालो, वहाँ पर काल का गति नहीं चलती है। कुतो अनुदेव जगताम, बोले कुतो अनुदेवा मतलब देवलोक में अनुदेव देवताओं की पश्चात, मतलब उसके ऊपर भगवान के नित्य धाम में, इसलिए अनुदेव जगताम च ईशिरे, ईशिरे ईशो वो ईशु इच्छा है हमें, मुझे ना सर ऐश्वर्य अध्यक्ष का रूप है ईशिरे, दीर्घ ही है ना, इसे ईसाते ईशिरे अध्यक्ष। तो बोले उनके ऐश्वर्य के कारण वो जगत जैसा वहाँ अनुदेव, हाँ देवलोक तक इसका काल की गति है, तो तभी तो वहाँ काल देवलोक में नियम होता है कि क्षीणे पुण्यमत लक्ष्मी लोग को विसंति, कि इतना दिन का गणना कर दिया ना कि इतना दिन तुम्हारा पुण्य क्षय हो जाएगा,
देवलोक तक काल की गति है। यहाँ पे ऐश्वर्य की बोला है, आपको ऐश्वर्य का बात तो नहीं चल रहा था, उनका मन का बात चल रहा था, उनका मन में जो है उनका ऐश्वर्य के द्वारा, ऐश्वर्य मतलब वही, यहाँ जो ऐश्वर्य अलग है दिखाते हैं। विभूति पहले भी आया था ना, विभूति के बारे में बोले थे, ऐश्वर्य से कुछ मतलब नहीं है, उनका मन में से जो होता है चलता है वही, वो इच्छा करते हैं इसलिए यहाँ पर ऐश्वर्य यहाँ ऐश्वर्य से वही बात को कहना चाह रहे हैं। यहाँ ऐश्वर्य से कोई मतलब वहाँ जो क्या कहा था, विभूति, विभूति मतलब ऐश्वर्य, वहाँ जो ऐश्वर्य की बात कहा था, जो भगवान का ऐश्वर्य लीला आदि में जो ऐश्वर्य दिखाते हैं, ऐश्वर्य मारण आदि में वो ऐश्वर्य है। और यहाँ ऐश्वर्य से उनकी इच्छा से कोई ले रहा है, क्योंकि हाँ हिंदी में भी कुछ नहीं लिखा, जगत का श्रेष्ठ नियामक काल यहाँ पर नहीं है, बस इतना ही कह दिया। देखा कुछ शब्द नहीं मिला तो इसे निकाल दिया। चलिए कोई, अब कह रहे हैं शॉर्टकट में कह दिया इन्होंने कि काल जो है ऐसा है, द्रव्य विषय से है, तीनों गुण शून्य है नित्य और नित्य, बस इतनी ही बात है। और भगवान के भगवान से सृष्टि हुआ है, भगवत लोक में इसका प्रभाव नहीं है, उनसे भगवान ऊपर, ठीक है। ये सब जो अतीत व्यवहार के लिए है, वर्तमान भूत भविष्य वर्तमान जो है व्यवहार के लिए ही है, और ये जो आपका काल जो निमित्त क्षण आदि ये सब व्यवहार के लिए ही है। नित्य काल तो द्रव्य विशेष एक है। अतः कर्म निरुक्ते, हमारे यहाँ कर्म जो है अनित्य है, 4 क्रमें नित्य है, 1 क्रमें अनित्य है। तो कह रहे अतः कर्म निरुक्ते क्रिया रूपम, तो कर्म कैसा है, क्रिया रूप है। कृति साध्यमपि कृतिमत अनादि सिद्धम, कृति साध्य के द्वारा जो कार्य होता है वो कर्म है, और कृतिमत, कृति मतलब प्रयत्न जैसा ही कैसा है, अनादि। बीजांकुरादिवद, बीजांकुरादिवद अनादि सिद्धम उत्तम, कैसा है, बीजांकुर, बीज अंकुरित हुआ, कब हुआ, नहीं, निमित्त, 2 निमित्त मिलने पर। अगर बीज और उसमें कोठरी में रखा है तो अंकुरित होता है क्या? इसमें बताया ना आलोक वायु, एक तो आलोक चाहिए, वायु चाहिए, मिट्टी का भी चाहिए। वो मिट्टी का होने से हो जाता है, आप बोले थे घड़ा में होता है, वो आलोक वायु का कोई जरूरत नहीं पड़ता है, घड़ा में नहीं होता, आलोक वायु की जरूरत है। सब रख देते हैं, उसको ढक्कन लगा होता है नहीं, अंकुरित वो जो क्या कहते हैं, अंकुरित तो वायु तो लग जाता ही है, वायु तो है, आलोक का वायु तो क्या, बिना वायु को नहीं होगा। हवा निकाल के रख दीजिए, नहीं होगा, मिट्टी में डाल देंगे, हवा निकाल देंगे आज, तब भी नहीं। मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन सरबराह होता है। चलिए ठीक है, तो कैसा है वो, अनादि है, इसलिए अनादि। न कर्म विभागाद इति चेत् न अनादित्वात् इति, सूत्र है, न कर्म विभागाद इति चेत् न, ये सूत्र है ब्रह्मसूत्र। रे कर्म विभागात इति चेत् न, कर्म का विभाग है ऐसा नहीं कह सकते, मतलब कर्म का विभाग है अनादित्वात्, ठीक है, क्यों, अनादि होने के कारण कर्म विभाग नहीं है ऐसा नहीं कह सकते हैं, अनादि होने पर भी ये कर्म विभाग है। तत्खलु शुभम, शुभम क्या लिखा, शुभम चेत दिव्य, शुभम अशुभम चेत दिव्य होना चाहिए ना, शुभम चेत क्या है,
अशुभ, हाँ वही किया है पर वो अशुभ शुभ मतलब लिखा नहीं है वहाँ पे। या तो हिंदी टीका में दिया, हिंदी टीका में दिया। अशुभ अंक लगा दिया। ये गड़बड़ कर दिया ना, गड़बड़ किया है। अनुसार काट देना चाहिए। नहीं 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 नहीं, भाषा कि ये खलुओं की बात एक हाइफन लेने से हो जाएगी। खलु अशुभम शुभम चेती विविध विविध, ये अब हाइफन देने में भूल गया। है ना, यहाँ दे देने से सही तो है। तो कह रहे शुभम अशुभम, शुभ कर्म है और अशुभ कर्म है, इस प्रकार दो प्रकार का है। बोले वेदेन निषिद्धम नरकादि अनिष्ट साधनम ब्राह्मण हननादि अशुभम। वेद निषिद्ध कर्म जो है अशुभ है, और वेद तेन विहितम काम्यादि तो शुभम, मतलब वेद विहित कर्म जो है क्या है, शुभ कर्म है। तत्र स्वर्गादिष्ट साधनम ज्योतिष्टमादि काम्यम। शुभ कर्म क्या है, काम्य कर्म, स्वर्गादिष्ट साधनम ज्योतिष्टमादि काम्यम, ये सब काम्य कर्म है, ये सब शुभ कर्म है। इसमें आएगा आपका अर्थ संग्रह में ज्योतिष्टम क्या है, स्वर्गादि और स्वर्गादिष्ट साधन क्या है, काम्य कर्म के विषय में आएगा। पुत्र जन्मादि अनुबंधी जातेष्ट्यादि नैमित्तिकम, ये भी सब क्या है, नैमित्तिक कर्म है। छूट गया क्या, छूट गया। प्रकृते प्रत्यवाय जनकम संध्यावसाना अग्निहोत्रादि नित्य कर्म है। ठीक है, ये जो शुभ कर्म है इसकी भेद बता रहे। ठीक है, एक काम्य कर्म है, एक नित्य कर्म है, एक नैमित्तिक कर्म है। दोनों का भाग है। हाँ, काम्य, शुभ कर्म का भेद है। अच्छा शुभ कर्म। प्रकृते प्रत्यवाय जनकम, प्रकृति में प्रत्यवाय के उत्पन्न करने वाले संध्या उपासना अग्निहोत्रादि नित्य कर्म है। अगर इस सबको नहीं करेंगे तो प्रत्यवाय दोष लगता है। एक दोष है, पाप है। ब्राह्मण को संध्या करना चाहिए। और ये सब नित्य कर्म। पुत्र जन्मादि अनुबंधी जात्यष्टादे नैमित्तिक, जात्यष्ट कर्म, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्ट कर्म, ये सब जो क्या है, नैमित्तिक कर्म है। और दूरित क्षय कर चांद्रायणादि प्रायश्चितमिति शुभम बहुविधम, इस प्रकार बहुत प्रकार के शुभ कर्म है। दूरित क्षय चांद्रायण व्रत ये सब जो है शुभ कर्म है, सब बहुत प्रकार के हैं और भी है। एवं निषिद्धमिव काम्यं च मुमुक्षुर्हेयमेव मुक्ति प्रतिबंधक फलत्वात् नित्यादिकन्तु चित्त शुद्धिकरणत्वात् तेन अनुष्ठेयमेव। ठीक है, क्या कह रहे देखिए, फिर एषु निषिद्धमिव, ये जो निषिद्ध कर्म बताया है वह काम्यं च, और काम्य कर्म है, और मुमुक्षुर हेयमेव, क्या होता है वो मुमुक्षु जो हेय, जो मुमुक्ष को हेय मानता है तो क्या है, अशुभ कर्म है, निषिद्ध कर्म। और मुक्ति प्रतिबंधक फलत्वात्, और अशुभ कर्म कैसा है, ये सब कर्म मुक्ति के प्रतिबंधक है, ये सब हो मुक्ति नहीं हो सकता है। मुमुक्ष मुक्ति चाहने वाला, मुक्ति सब चाहते हैं, लेकिन अशुभ कर्म अगर करता है तो क्या करेगा, उसके लिए बाध हो जाएगा ना। ये तो कह रहा है हे में जो मुक्ष को हे मानता है, कौन मानता है, तो अशुभ कर्म करने वाला, तभी तो अशुभ कर्म करता है। अशुभ कर्म करते हैं, मुक्ति भी चाहते नहीं चाहता, मुक्ति चाहेगा तो अशुभ कर्म करेगा ही। उनके पास वही सही है, पंथा वही सही है। पंथा सही है तो फिर मरो। नित्यादिकंतु चित्त शुद्धि करत्वात् तेन अनुष्ठेय। ये जो नित्यादि कर्म है ये सब क्या है, चित्त शुद्धि के लिए अनुष्ठान करना चाहिए। संध्या उपासना जो कर्म है चित्त शुद्धि करने के लिए ये सब कर्म करना चाहिए। किंच ज्ञान उदयात् पूर्वम यत् संचितम तत् शुभम अशुभम च ज्ञानेन विनश्यति। ज्ञान उदयात् पूर्व, ज्ञान उदय होने से पहले मतलब बचपन में, यत् संचितम तत् शुभम अशुभम च, ठीक है ना, ज्ञानेन विनश्यति। जब ज्ञान हो जाए कि मैंने ये जो कर्म किया था शुभ कर्म किया था
ये कर्म जो किया था अशुभ कर्म किया था, इसके लिए उसे प्रायश्चित करना पड़ेगा। जब वो उसे करके ज्ञान करके ज्ञान के द्वारा उसे प्रायश्चित कर लेगा तब क्या हो जाएगा, वो अशुभ कर्म नष्ट हो जाएगा। तो पाँच में ना जब होता है अंदर में तब चेतन आता है अज्ञान। तो उससे कोई मतलब नहीं। ज्ञान कब होता है बालक को 6 साल के बाद ज्ञान होता है। 6-8 साल को मान के थोड़ा बड़ा हो जाए तो ये बुद्धि हो जाता है, तब वो जब पता लगता है कि ये कर्म मेरा गलत है, ये कर्म सही है। तो कोई कर्म गलत हो जाए तो उसके लिए प्रायश्चित करे, पश्चाताप करे, तो अशुभ कर्म नष्ट हो जाता है सबसे। ज्ञानद्वयात् पूर्वं यत् संचितं तत् शुभम अशुभम च ज्ञानेन विनश्यति, ततः परं क्रियमाणं यत् न तेन विद्वान् विलिप्यते। ततः परं क्रियमाणं यत् कर्मं न तेन विद्वान् विलिप्यते। जो विद्वान होता है उसको क्रियमाण कर्म जो होता है विलेपन मतलब आच्छादित नहीं करता है, मतलब अशुभ कर्म बच जाता है उससे। तथा यदि अथेषु क्या है अथेसिकातुलमग्नौ प्रोतं प्रद्वयने यतैनेव हास्य सर्वं पाप्मन प्रद्रयन्त इति। क्या कह रहे थे? यदि अथा इसिकातुलमग्नौ, इसिका मतलब लकड़ी, तूल मतलब रुई, क्या करता है? अग्नौ प्रोतम, अग्नि में देते प्रवेश करें, और प्रद्रयेत एवं, जब प्रद्रयेत मतलब प्रज्वलित होता है। हास्य सर्वम एवं हास्य सर्वम पापान प्रद्रयन्त इति। और विद्वान को क्या, विद्वान जब क्या करता है, जैसे इसिका में तुला, इसिका तुला में अग्नि लग जाता है तो क्या होता है? वो जल के नष्ट हो जाता है, प्रज्वलित तो जल के नष्ट हो जाता है। और इसी प्रकार हास्य सर्वम पापमान प्रद्रयन्ति, इसी प्रकार जो प्रायश्चित कर लेता है बालकपन में, जो अज्ञान अवस्था में कर्म करके ज्ञान होने के बाद प्रायश्चित कर लेता है, उसका उसी की तरह सबका उनका अशुभ कर्म नष्ट हो जाता है। हाँ, मतलब जैसे कोई गलती करके हंसने से क्या हो जाता है? माफ हो जाते हैं। मतलब आदमी बुरा नहीं मानता, उसी प्रकार तत्प्रकार सर्वम पापान प्रद्रयन्ति, उसका सब पाप क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। यथा, ये देखिए फिर कह रहे, यथा पुष्कर पलाश आपो न श्लिष्यन्त, पुष्कर पलाश में जैसे जल नहीं टिकता है, एवं एव आत्मा विधि पापम कर्मम न श्लिष्यते इति च छांदोग्य श्रुति। इसी प्रकार अज्ञान अवस्था में किया हुआ कर्म ज्ञान अवस्था में अगर प्रायश्चित कर ले तो क्या हो जाता है? वो सब कुछ नष्ट हो जाता है। छांदोग्य में कहा है अत्र संचित क्रियमाणयोः, यहाँ पर संचित और क्रियमाण कर्म जो है पापयोर विनाश अश्लेषौ, ऐसा क्या हो जाता है? पाप क्या नष्ट हो जाता है, ऐसा कहा है। उभे उभई वैस एते तरद्य मृत साध्य साधनी, में कहा है। बोले उ मतलब तर्क के द्वारा, और भे तर्क के द्वारा जो प्रकाशित होता है। उ हई मतलब निश्चय, वो जो तर्क निश्चय ही, वै एष वा एष एते तरंती, ये तो क्या हो जाते हैं? ये जो अज्ञानेन ज्ञानामृतम तेन मुह्यन्ति जन्तवः, क्या हो जाता है उसमें? उस हिसाब से तरन अमृतम अमृतः एते तरंती अमृतः, क्या हो जाते हैं? अमृत को प्राप्त कर लेते हैं। और कैसे? साधो साधुनी,
साध्य और असाध्य से असाध्य हो जाता है। प्रमाण श्रुति अत्र तयो पाप पुण्ययो स्तौ दर्शितौ उभे संचित क्रियमाणे। वो जो उभे उ हई था ना, वो उभे उ हई। एक साथ हाँ, उभे संचित क्रियमाण। जो एक साथ है ठीक है ना। वह ऐसो एते तरंती, वो क्या होता है, उससे तर जाता है। ऐसे साधु असाधुनी, साधु और असाधु होते हैं। अज्ञानेना नहीं, अज्ञानेना किताब अज्ञानेना ये नहीं, अज्ञानेना ज्ञान क्या है, उसको गीता का ही तो है। तेन विहंति जनता ज्ञानेना ज्ञानितम तेन विहंति जनता। ये जो अज्ञान के द्वारा क्या हो जाता है, ज्ञान आवृत हो जाता है। जब वो अज्ञान नष्ट होकर के फिर ज्ञान हो जाता है, वो जंतु मतलब जीव क्या हो जाता है, अज्ञान से निकल करके, पाप से निकल करके पुण्यात्मा हो जाता है। वही हो जाता है मुक्त। वह तो उल्टा बात है ना। अज्ञान है ना ज्ञान वित्तम, अज्ञान के द्वारा जो ज्ञान है आवृत होता है, वहाँ वो बात कह रहे हैं। यहाँ दूसरी बात कह रहे हैं, उसका विपरीत कह रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं ज्ञान के द्वारा अज्ञान नष्ट हो जाता है, शुभ कर्म के द्वारा अशुभ नष्ट हो जाता है, उसका विकल्प है। इति बृहदारण्यके श्रुति अत्र तयोः पाप पुण्ययोः तौ दर्शितौ उभे संचित क्रियमाणौ साध्यो साधुनि मतलब साधु और असाधुनि पुण्य पापे ऐसा विद्वान तरंती उल्लंघयंती मतलब पार हो जाता है। संचित और विनाश, उसका संचित क्रियमाण जो कर्म होता है उसका विनाश हो जाता है। क्रियमाणयोः स्तु अश्लेष इत्यर्थ। जो क्रियमाण कर्म है वो क्या है, अश्लेष है मतलब निंद्य। इत्यम ज्ञानेन एव विनिवृत्त कर्म मलः तेनैव हरिपदं प्राप्त्याक्षय सुखवाक् तत्रैव निवसति। याद है क्या? ठीक है, तो कह रहे हैं, क्या कह रहे, देखिए, बोले इत्थम ज्ञानेन एव, इस प्रकार जब ज्ञान हो जाए तब विनिवृत्त कर्म मल कर्मम विनिवृत्त कर्मम अलह तेन एव हरिपदम प्राप्त्या, तो क्या कर लेता है, वो हरिपद को प्राप्त कर लेता है। जब उसका अशुभ कर्म नष्ट हो जाए तो हरिपद प्राप्त, और अक्षय सुख भाग अक्षय सुख को प्राप्त कर लेता है। तत्रैव निवसति, और क्या करता है, वो धाम में ही निवास करता है। ततः पुनः न निवर्तते, वहाँ से पुनरावर्तित नहीं आता है। वो श्लोक क्या है, यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम, मेरे धाम को जो पहुँच जाता है और न निवर्तन्ते, और नहीं आता है। यही बात है। केरे ब्रह्मविद आपनोति परम, जो ब्रह्मविद हो जाता है वो परम पर लोक को प्राप्त कर लेता है। और तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अयनाय, ये श्रुति है। तमेव विदित्वा, तमेव विदित्वा, तम भगवंतम एव विदित्वा, जान करके क्या करता है, अतिमृत्युमेति, मृत्यु को अतिक्रमण कर लेता है। और मृत्युम अति एति, ठीक है ना, मृत्युम एति, एति मतलब प्राप्ति, क्या करता है, प्राप्त कर लेता है। और नान्य पंथा विद्यते अयनाय, अयनाय मतलब नान्य पंथा, और कोई पंथा को अपनाता नहीं है। जो मुक्ति हो जाता है फिर दूसरा अयगत हो जाता है,
नहीं जाता है, प्राप्ति होती है। सो स्नुते सर्वन कामान, वो क्या कर लेता है? अश्नुते प्राप्नुवन्ते सर्वन कामान स अश्नुते, सकल काम को प्राप्त कर लेता है। न स पुनरावर्तते, और वो पुनरावर्तित उसकी नहीं होती है। ठीक है, नजर कल इसको पूरा जय जय श्री राम।